फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। जीते हुए वार्ड सदस्य साहब और जीतने वाले वार्ड सदस्य साहब, आपको सावधान रहने की जरूरत है। अलार्म बज चुका है, आज भी से आप पे डोरे डाले जा रहे होंगे। खास करके जीते हुए वार्ड सदस्य साहब को मैं बता दूं कि आप अपने आप को गिरवी नहीं रखने का प्रयास कीजिएगा। अपने अधिकारों को जानिए और अपने कर्तव्यों को पहचानिए, ताकि जिस उम्मीद से आपको जनता जिताई है उस उम्मीद पर आप खरे उतरिए और आप बहुत आगे बढ़िए। हम आपको आज बताएंगे कि वार्ड सदस्य कहां कहां ठगे जाते हैं और कौन कौन सी गलतियां वार्ड सदस्य से हो जाती है जो नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में 5 साल तक वो काम करते हैं, 5 साल के बाद जनता के बीच जाते हैं तो उनको अच्छा कुछ सुनने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही उनको जितना वित्तीय लाभ होना चाहिए वित्तीय लाभ भी नहीं मिलता है और बदनाम भी होते हैं। खास करके अभी आप बदनामी वाला काम नहीं कीजिएगा। तो हम बताएंगे बदनामी कहां से शुरू होती है, कैसे ही जन्म लेते के साथ बदनामी साथ लग जाती है और धब्बा साथ लग जाता है। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, इस बात पर गांठ बांध लीजिएगा कि अगर शुरू में आप पर दाग नहीं लगेगा, शुरू से आप बेदाग रहेंगे तो आपकी पूंछ भी बढ़ेगी, आपका मान भी बढ़ेगा और आप जिस उम्मीद से जीत कर आए हैं, जनता ने जिस उम्मीद से आपको जिताया है वह जरूर पूरा होगा। हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं अपना परिचय देता हूं। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं तो वार्ड सदस्य को अभी डोरे डाले जा रहे हैं। जो जीते हुए हैं उन पर भी और जो जीतने वाले हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। सबसे पहला जो धब्बा वार्ड सदस्यों पर लगने वाला है वह एमएलसी चुनाव होने वाला है। एमएलसी चुनाव होने वाला है। एमएलसी चुनाव में जानते हैं वार्ड सदस्यों को खरीदा जाता है। कितना पैसा मिलता है? 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप एमएलसी के चुनाव में पैसे लेकर वोट देते हैं, अब कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है, सब कोई जान जाता है कि वार्ड सदस्य फलाना पैसा लेकर वोट दिया है। ऐसी परिस्थिति में दोस्त आपके साथ बहुत गलत होने वाला है। आपकी छवि खराब हो जाती है। आप जो वादा करके जनता के बीच जाते हैं आप पर एक धब्बा लग जाता है। और दूसरी उससे पहले गलती होती है उप मुखिया चुनने में। उप मुखिया चुनने में भी कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं। आप देखिए, आपको अगर ईमानदार छवि का बनना है, आप तभी तक आपकी कीमत बढ़ती रहेगी जब तक आप बिके नहीं है। सही कह रहे हैं हम आपको। 5,000 में कोई आपका वोट खरीदने आया, आप नहीं बिके तो 10,000 मिलने की उम्मीद है, और अगर आप 10,000 से में भी नहीं बिके तो 20,000 भी मिलने की उम्मीद है। और जैसे ही आप बिक गए आपका रेट नहीं बढ़ेगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है। खैर हम आगे बात बढ़ते हैं कि वार्ड सदस्यों से गलतियां कहाँ कहाँ होती है। पहली गलती होती है कि वो एमएलसी के चुनाव में पैसे ले लेते हैं। अब पैसे लेते हैं किसे? मार्फत में। हम तो बहुत जगह ऐसे जानते हैं कि मुखिया जी के मार्फत पैसा ले लिए। मुखिया जी लिए अगला पार्टी से 30,000, वार्ड सदस्य को दिए 20,000। मुखिया जी लिए अगला से 50,000, वार्ड सदस्य को 10,000 दिए, और नाम भी हो गया कि बिक गया वार्ड सदस्य और मिला भी कम, और फिर आप मुखिया के सामने नज़र भी नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए एमएलसी के चुनाव में पैसा वैसा का चक्कर में नहीं पड़िएगा। पैसा के चक्कर में जैसे ही पड़िएगा आपका पूरा 5 साल का कैरियर तबाह हो जाएगा। और दूसरी बात, गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं हम बता देते हैं। वार्ड सदस्य सबसे बड़ी गलती होती है कि वो जानते ही नहीं, अपना पावर जानते ही नहीं, अपनी शक्ति को जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। वार्ड सदस्य के जिम्मे जो ग्राम पंचायत की समिति है, जो ग्राम पंचायत है, 6 समितियां होती है और हर 6 समितियां का अलग अलग काम है। 6 समितियों का अलग अलग काम है। किसी को स्वास्थ्य देखना है तो सड़क देखना है, बिजली देखना है, अलग अलग समितियों का काम होता है। उन समितियों का गठन तो कागज पर हो जाता है लेकिन वो काम नहीं करते हैं। इसलिए वार्ड सदस्य है, आपका जब पंचायत में समिति का गठन हो जाए, जो जिम्मेवारी आपको मिले आप ध्यान रख लीजिए, आपने घर के आगे लिखवा दीजिए फलाने समिति के अध्यक्ष या फलाने समिति के सदस्य, ताकि लोग जान सके
कि ये फलाने स्वास्थ्य देखते हैं तो आपके पास स्वास्थ्य दिखवाने वाले लोग जाने गए, लोगों तक पकड़। जब आपके पास लोग आएंगे तो आपकी पकड़ बढ़ेगी, आपकी पूछ बढ़ेगी। और एक गलती बहुत ज़्यादा वार्ड सदस्य क्या करते हैं भाइयों, कि बैठक में नहीं जाते हैं। जो उनकी ग्राम सभा, आम सभा की बात नहीं कर रहे हैं, ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ग्राम सभा की बैठक में जाते नहीं हैं। उनके पास पंचायत सचिव महोदय और चाहे मुखिया जी भेज देते हैं रजिस्टर और साइन कर देते हैं, जो योजना पारित होता है उस पर साइन कर देते हैं। तो जब आप बैठक में जाते ही नहीं हैं, आप साइन खाली कर दिएगा तो आपको कौन लगाएगा? मुखिया जी तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यही कारण है कि नल जल योजना जो वार्ड को पैसा मिलने वाला था, खर्च हुआ मुखिया जी के मन से, और जेल कौन गए? वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य है। और आपके साथ फूट डालो शासन करो की भी रणनीति अपनाई जाती है। वार्ड सचिवों, वार्ड सदस्यों में पार्टीशन कराया जाता है, लड़वाया जाता है, ताकि आपका काम बाधित हो और मजा फिर दूसरा कोई मारता है। वार्ड सदस्य के साथ मोल जोल होता है कि हम 20 तुम हमको 25% दिलवा दो, 20 दे रहा है, तो वार्ड सदस्य कहता है कि नहीं, मेरे मन से काम कीजिए, हम 30% देंगे। तो इसका भी ध्यान रखिए, आप मिलजुल कर काम कीजिए, नियम के अनुसार काम कीजिए, वार्ड के समिति में जो निश्चित डिसीजन लिया है उसके अनुसार काम कीजिए। आपकी बदनामी भी नहीं होगी, आपका रुतबा भी बढ़ेगा और जो वित्तीय लाभ मिलना होगा वह मिलेगा ही। तो पहला बात क्या कि आपको जो बैठक होती है ग्राम सभा की, आप ग्राम सभा के सदस्यों की, उस बैठक में उपस्थित रहना है। आप अपने मन जो योजना देते हैं उसको रजिस्टर में लिखवाइए कि मेरा योजना पारित होना चाहिए, वो योजना को लिखवाइएगा, तब मुखिया जी भी आपको वैल्यू देंगे कि नहीं, बड़ी कॉन्शियस रहता है, बहुत ध्यान देता है, इसलिए इसके साथ गड़बड़ करोगे तो हमारे साथ भी गड़बड़ हो जाएगा। और वार्ड सचिव महोदय, वार्ड जो सदस्य महोदय, उनसे यह भी हम कहना चाहेंगे कि जनता से आप जुड़े रहिए। आप जिस भी समिति के सदस्य बनाए गए हैं, जो भी समिति आपके जिम्मे आ रही है, जो 6 समितियां रहती है, उन समितियों के सदस्य हों या अध्यक्ष हों, आप उन समितियों को आप जागरूक कीजिए। निगरानी समिति में है तो सही में आप निगरानी कीजिए। जब निगरानी कीजिएगा तभी ना आपको लोग वैल्यू देगा। जो समिति के आपको सदस्य बनाया जाएगा उसका काम ही नहीं कीजिएगा। बहुत से तो पंचायतों में पता ही नहीं है कि कौन समिति के कौन अध्यक्ष है, किस वार्ड को कौन सा चीज़ देखना है। तो इसलिए समितियों के गठन जब हो, उसमें समितियों के गठन में आप सक्रिय होकर भाग लीजिए और जो भी जिम्मेवारी मिले उस जिम्मेवारी को पहले अच्छी तरह से खुद से समझ लीजिए और उसका क्रियान्वयन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फंड नहीं आता है, नियम के अनुसार काम नहीं होता है, तो आप वीडियो से आप पूछ सकते हैं ना, मुखिया जी से पूछिए कि यह जो समिति है, समिति का क्या काम है, समिति में कुछ काम नहीं हो रहा है। हम जाते हैं अस्पताल में, सुन नहीं रहे हैं, हमारा जो डॉक्टर सुनते नहीं, हम ब्लॉक में जाते हैं, समाज कल्याण विभाग में जाते हैं, हमारे यहाँ इतना लोगों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, लेकिन सुन नहीं रहा है। आप शोर तो मचाइए, जरूरी नहीं है, आप प्रयास कीजिए कि काम हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। जब आप शोर मचाइएगा तो लोग आपको देखेंगे ही, और फिर आप काम करने वाले जब आप जान जाएगा कि व्यक्ति काम नहीं होने पर शोर मचा सकता है, हल्ला कर सकता है, तो आप पर लोगों का ध्यान भी जाएगा। तो वार्ड सदस्य महोदय एकदम गांठ बांध के सुन लीजिए, प्रशिक्षण में जो चुनाव जैसे ही आप जीत गए, जीतने के बाद आपका प्रशिक्षण होने वाला है, वो प्रशिक्षण में जरूर भाग लीजिए। एक एक बिंदु को देखिए, सिर्फ वहाँ जाइए तो देखते क्या है कि अधिकारी लोग करेंगे कि आपको बुला देंगे, सबसे पहले नाश्ता करवा देंगे। नाश्ता करके कुछ लोग चल गए और जो 300 रुपया शायद प्रशिक्षण में मिलने वाला होता है वो पहले ही बंटवा देते हैं कि पैसा लेने के चक्कर में रुके नहीं लोग, ऐसे ही चल जाए। आप झोला में किताब लेते हैं, 300 रुपया प्रशिक्षण का जो शुल्क मिलता है, नाश्ता करते हैं और चल देते हैं, उससे आपको नुकसान है। इसलिए प्रशिक्षण में एक्सपर्ट लोग होते हैं, आप प्रशिक्षण में बैठिए, प्रशिक्षण में जानने का प्रयास कीजिए कि कौन सा वार्ड सदस्यों का कौन कौन से अधिकार है, हमको कौन सा अधिकार मिलने वाला है, हम क्या कर सकते हैं, हम पे अगर अधिकारी हावी हो रहे हैं तो हमारे पास कौन सा अधिकार है, हम कहाँ जा सकते हैं, अगर मेरी शिकायत है तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। इन सारी बातों को आप समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि मैं भी प्रशिक्षण का किताब जैसे ही नया वाला किताब आएगा, एक अलग से वीडियो में हर सीरीज में बनाते रहूँगा।
मेरे चैनल से तो आप जुड़े ही रहिए, लेकिन आप प्रशिक्षण में जब बैठिएगा, पूरे समय बैठिएगा, तो अधिकारी भी जान जाएगा कि जो वार्ड सदस्य है शुरू से अंत तक मेरा प्रशिक्षण में भाग लिया है, इसको बहुत जानकारी है, इसके साथ हम गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। मुखिया जी भी जान जाएंगे कि बहुत एक्टिव वार्ड सदस्य है, शुरू से अंत तक की बैठ के प्रशिक्षण लिया है, जब प्रशिक्षित लोगों को ठगा नहीं जा सकता है। तो वार्ड सदस्य महोदय से आपसे गुजारिश है, 2-3 गलतियां आप बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल नहीं करने का प्रयास कीजिएगा। पहला, अगर आप उप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी को सम्मान देकर मिलाकर उप मुखिया बनिए। अगर आप उप मुखिया में जहां वोटिंग की नौबत आ गई है, वहां पर आप किसी लोभ लालच में नहीं पड़िएगा, बल्कि अच्छे लोगों को आप वोट दीजिए, जो पसंद है उसको वोट दीजिए। और एमएलसी के चुनाव में गलती कभी नहीं कीजिएगा। जैसे ही आप पैसे लेते हैं, आपकी कीमत आंक दी जाती है कि इतना में यह बिक जाता है व्यक्ति, इसलिए पैसा लेकर वोट नहीं दीजिएगा। और तीसरी बात, ग्राम सभा की हर बैठक में आप भाग लीजिएगा, उसमें सक्रियता दिखाइए। और चौथी बात यह है कि आप जो भी समिति बने, किसी न किसी समिति का सदस्य जरूर रहिएगा और उस समितियों को कार्यों को समझकर उस कार्यों का करने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे अंतिम बात यह है कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बखूबी तरह से पढ़ लिख कर जान लीजिए, और किसी भी कन्फ्यूजन हो तो किसी भी अधिकारी के सामने बोलने और कहने से हिचकिएगा नहीं, क्योंकि आम जनता आपको चुना है इसीलिए क्योंकि आप पर भरोसा किया है। तो वार्ड सदस्य महोदय, आपको हम बार बार इस तरह की जानकारी देते रहेंगे, आपको प्रशिक्षित करने का प्रयास करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उबाऊ हो जाएगा, लगेगा बहुत लेक्चर दे रहा है, इसलिए लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।